तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर का दौरा, खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है जहां सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हैं उदयपुर से। मुख्यमंत्री का उदयपुर का दौरा, कुछ ही देर पहले सीएम उदयपुर पहुंचे थे और अभी ये सीधी तस्वीरें उदयपुर से मिल रही हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करते हुए खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है और इसी में शिरकत करने के लिए सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले उदयपुर पहुंचने पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया यहां पर लोगों की तरफ से और अभी भी बड़ी तादाद में सीएम से मिलने के लोग यहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। ताबड़तोड़ सीएम का दौरा, पूरे मेवाड़ के इलाके में सीएम लगातार पिछले 3 दिनों से दौरे पर है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के बाद आज उदयपुर में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उदयपुर में खेमराज कटारा की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की है। ये सीधी तस्वीरें उदयपुर से सीएम अशोक गहलोत के दौरे की तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमराज कटारा की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां पर आम लोगों से भी मुख्यमंत्री रूबरू हुए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उदयपुर से ये सीधी तस्वीरें हैं। हिरण मगरी सैटेलाइट अस्पताल में ये मूर्ति अनावरण कार्यक्रम है। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए। पहली जो तस्वीर है वो सीधी तस्वीरें हैं जो आप तक पहुंच पा रही है, जहां पर सीएम मुखातिब हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपसे कुछ ही देर पहले की, जहां पर यहां हिरण मगरी सैटेलाइट अस्पताल में उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया। खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से किया गया है। 2 अलग अलग तस्वीरें, पहली तस्वीर सीधी तस्वीरें हैं और जो दूसरी तस्वीर है तो कुछ ही देर पहले की तस्वीर, जहां पर खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण सीएम अशोक गहलोत ने किया है। मुख्यमंत्री के साथ उदयपुर के तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता, जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी भी यहां पर इस अस्पताल में देखने को मिली है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे और कुछ ही देर पहले उन्होंने मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत कर मूर्ति का अनावरण किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को भी मैराथन दौरे पर हैं और सीएम ने कई जिलों का दौरा किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अभी उदयपुर में हैं। सीएम ने आज महंगाई राहत शिविर का भी अवलोकन किया, लोगों से सीधे मुखातिब हुए, मुलाकात की। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, देखिए मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई, जिसमें मगरदा बांसवाड़ा की तस्वीर है। सीएम अशोक गहलोत ने यहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित किया है। तो साथ ही साथ डूंगरपुर की तस्वीर है, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर सीएम पहुंचे थे। टोकवासा गांव में यहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग उमड़े, सीएम की जनसभा में मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। और तीसरी तस्वीर है उदयपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण भी किया है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें सीएम के दौरे को लेकर के आज की तस्वीरें हैं, जहां बड़ी तादाद में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग अलग अलग जगहों पर उमड़े हैं। सीएम ने भी लोगों की समस्याओं को सुना है और मुख्यमंत्री की ओर से जो घोषणाएं की गई हैं, जो योजनाएं आम लोगों तक लाई गई हैं, उनका धरातल पर आखिरकार किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है, प्रभाव आ रहा है, उसको जानने की भी सीएम ने कोशिश की है। 2500 करोड़ रुपए की जो एक प्रोजेक्ट है कैनाल का, उसका शिलान्यास भी यहाँ पर मगरदा में किया गया, बांसवाड़ा में, जिसमें जो आदिवासी इलाका है उसमें पेयजल की समस्या का समाधान इससे हो पाएगा। तो बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनावों को जीतने के लिए सरकारों को तंग करना गलत है, किसी को भी गलत तरीके से घरों में नहीं घुसने देंगे। उन्होंने कहा कि जहां चुनाव होते हैं वहां पर ईडी पहुंच जाती है, ईडी सीबीआई बेईमानों को पकड़े तो खुशी होगी, ये सीएम अशोक गहलोत ने कहा है। ईडी की वजह, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम पॉलिटिकल बॉसेज जो है बीजेपी के, वो इनको धमका करके बेचते हैं, सब जगह लिस्ट देके बेचते हैं। वो गलत है। अगर वो खुद आए, मान लीजिए, ये इतनी अच्छी एजेंसी हैं देश के लिए, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये हमारी प्रीमियर एजेंसी है देश की, मानी हुई एजेंसी है, प्रतिष्ठित एजेंसी है, जो
अपना काम ईमानदारी से करे, बेईमानों को पकड़े, जेल भेजे, हमें खुशी होगी, हम स्वागत करेंगे। पर जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ बीजेपी के पॉलिटिकल बॉसेज जो है इनको लिस्ट देके भेजते हैं, जाइए इनमें से आप ट्राई करो कहाँ आप घुस सकते हो अंदर। ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। ये चुनाव जीतने के लिए आप तंग करो सरकारों को, उनके मिलने वालों को। बेचारे बेकसूर लोग मारे जाते हैं कई बार। तो एक बार और 6 जगह छापे डाल दिए थे जब हमारे क्राइसिस आया था पॉलिटिकल, एक साल में छापे डाल दिए। जिन होटल में हम लोग रुके हुए थे वहाँ छापा नीचे पड़ रहा था। ये जो तरीका है ये तरीका मैं समझता हूँ उचित नहीं है और वक्त आ गया इनको खुद को मना कर देना चाहिए एजेंसियों को। हम गलत किसी के लिए घर में नहीं घुसेंगे गलत तरीके से। तो वहीं विपक्ष के तौर पर बीजेपी कांग्रेस की फ्री घोषणाओं पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आज कहा कि कांग्रेस को फ्री घोषणाएं इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि 4.5 सालों में कुछ नहीं किया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। कहा कांग्रेस की सभाओं में मनरेगा कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भरकर लाया जा रहा है। क्या हुआ? गहलोत जी अपनी नाकामी छिपाने के लिए अंतिम 6 वर्ष में फ्री की घोषणा कर रहे हैं। कितना इम्प्लीमेंट होती है भी देखना पड़ेगा। अगर गहलोत जी इतने सच्चे हो तो जो किसानों के साथ 35,000 हर किसान का 35,000 रुपए बिजली का आपने दाम अधिक ले लिया है, क्योंकि जब वसुंधरा जी की सरकार थी 10,000 रुपए बिजली पे छूट होती थी, तो वो 35,000 रुपए हर किसान को वापस दो, किसान को कर्जा माफ करो, बेरोजगारी भत्ता 3,500 दो। अब फ्री करना ये तो लोक लुभावना है। नरेगा की जनता भर के लाते हो आप उन लेबर को। आंगनबाड़ी की हमारे बहनों को का टारगेट दिया जाता है, हर अधिकारी को टारगेट दिया जाता है। आम जन कहाँ है? और वहां क्या हुआ? एक दूसरे को धक्का मुक्की हुई और क्या बड़ी साड़ी में क्या हुआ? और आपने मानगढ़ धाम के बारे में कहा। आप 3 बार मुख्यमंत्री रह गए, सांसद और 3 बार मंत्री, केंद्र में रह गए सांसद और मंत्री। अब याद आ रहा है मानगढ़ जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, वहां जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बेनीवाल की, जहां पर नागौर के रियाबड़ी में आरएलपी की तरफ से जोरदार हल्ला बोला गया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल अनोखे अंदाज में दिखाई दिए, उनका जोरदार स्वागत हुआ। आरएलपी के सुप्रीमो नागौर सांसद का स्वागत यहां पर 16 जेसीबी मशीनों की सहायता से 11 क्विंटल फूलों से किया गया। यहां पर लोगों की भारी भीड़ जमा हुई और इस दौरान आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने रियाबड़ी में लोगों को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही साथ यहां पर ऐलान करते हुए कहा कि यहां हम ताली बजाने नहीं आए, न्याय लेकर के जाएंगे। बजरी माफिया समेत अन्य मुद्दों पर आर पार की लड़ाई होगी। इस हल्लाबोल कार्यक्रम में क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों ने आरएलपी की सदस्यता ग्रहण की है। यहां पर हनुमान बेनीवाल ने सभी को दुपट्टा पहना करके पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। आजकल ईडी राजस्थान में घूम रही है, तो हम चाहते हैं कि बजरी के खेल को भी इसको ईडी के अंदर हम दें। बड़ा लेन देन इसके अंदर हुआ है। इस हल्ला बोल आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देते हैं। सरकार ने अगर हमारी नहीं सुनी, जिस तरह NH-8 दिल्ली को घेरा था, इस राजस्थान की सरकार को घेर लेंगे, मुख्यमंत्री को जयपुर से बाहर नहीं निकलने देंगे और सारी सरकार को जयपुर में बंधक बना लेंगे। ये मैं यहां से घोषणा आज रिहा के इस कार्यक्रम से कर। तो खबरें भी